Hello students, today we will discuss important question of optics. So first question is focal length of a plane mirror. जो plane mirror की focal length होती है बेटा कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे होती है. सेकंड क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है और लिटरली इन्वर्टेड होती है. यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा रहेगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस. बेटा जब सेम साइज की इमेज बनती है, रियल होती है, कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट बेटा? एट सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ द लेंस इज -40 देन द फोकल लेंथ. एज वी नो एफ इज इक्वल टू 1/p. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? 1/-40. द आंसर विल बी 0.-0.25. ऑप्शन नंबर सी इज द correct answer. Move to next question. A concave mirror gives virtual, refract and large image of an object, but the image is of smaller size than the size of the object. बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाएगा बेटा? जब ये कंडीशन होती है कि वर्चुअल बनती है, रिफ्रैक्ट बनती है एंड लार्ज होती है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा? पी एंड एफ के बीच में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन पी एंड एफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड. बेटा जिसका जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम उतना ज्यादा डेंस है. किसे? ऑप्टिकली डेंस. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिकली डेंस. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑप्टिकल फिनोमिनल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. बेटा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है वो किससे होती है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Next question is a convex lens focus a real point size image at focus the object is placed. बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आता है तो हमारे पास इमेज कहाँ बनती थी बेटा? फोकस पे बनती थी. तो हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज एज यू नो. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The radius of curvature of mirror is 40 सेंटीमीटर. देन द फोकल लेंथ इज. बेटा फोकल लेंथ निकालनी है. अब यहाँ पे क्या होगी बेटा? जो हमारे पास रेडियस होती है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो 2f होती है. तो f की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10 के इक्वल हो जाएगी. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन इज. बेटा जिसका रिफ्लेक्शन जीरो है, एज वी नो I इज इक्वल टू R, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा बेटा? वो भी जीरो ही रहेगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स इज इमेज एट द सेम पॉइंट. इट मीन्स बेटा क्या है? सेम पॉइंट पे मिल रहा है. देन u, इस केस में क्या होगा बेटा? u इज इक्वल टू v, और दोनों किसके इक्वल है बेटा? 30 के इक्वल है. ठीक है. देन द फोकल लेंथ. अब हमें क्या निकालनी है बच्चा? फोकल लेंथ निकालनी है. फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. राइट. 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. वैल्यू पुट करेंगे. u और v की वैल्यू क्या है? क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास बेटा? सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या है? 30 है. वैल्यू पुट करेंगे. डेट इज 1/30 प्लस 1/30. द आंसर विल बी 1/15. That is 15. So the correct answer is 15. Option number D. Next question. An object is at distance plus 15 centimeter is slowly move towards the pole of a convex mirror. The image will get. बेटा जिसको हम लोग पोल की साइड जब भी लेके आते हैं तो इमेज क्या होती रहती है बेटा? डिमिनिश्ड होती रहती है और वर्चुअल बन जाती है. सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A student does an experiment on tracing the path of a ray of light passing through the rectangular glass slab for different angles of incident. He can get a correct measurement of the angle of incident and angle of emergence by the following labeling. बेटा इसमें बताना है कि कौन सी लेबलिंग ठीक है, जिसमें इंसिडेंट और इमरजेंट की बतानी है. सो बच्चा देखो कौन से वाला करेक्ट है. देखो ये तो आई तो ठीक है इसका, पर ई रोंग है, इसका आई रोंग है. इसमें देखो बेटा आई एंगल रोंग है. आई क्या होता है बेटा? नॉर्मल के साथ बनता है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। बेटा जब भी रेयरर टू डेंसर जाती है तो हमारे पास क्या होती है, वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट कैसी होती रहती है बेटा, जो रे होती है वो बेंट हो जाती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। जब भी हमारे पास रेयरर से डेंसर जाएगी तो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, जब डेंसर से रेयरर जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आती है। तो कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास बेटा, रेयरर टू डेंसर। कंडीशन क्या है बच्चा, रेयरर टू डेंसर। तो इस कंडीशन में क्या होती है बेटा, बेंट towards the normal. So the correct answer is option number B, that bends towards the normal. Move to next question. If the image is formed in front of the mirror, then the image distance will be. बेटा फ्रंट में बनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा, जो जो इस तरफ रहेगा, यहाँ पे हमारे पास लेंस मिरर कुछ भी लगाया होगा, जो हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस की तरफ रहता है वो सारा सारा क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो इसने क्या कहा, द इमेज इज फ्रॉम्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ मिरर लगा है, इसके फ्रंट में बनी है, तो इमेज कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव। Move to next question. When the object is placed between f and 2f of a convex lens, the image formed is. बेटा जब when an object is placed between f and 2f in front of the convex lens, the image formed is magnified, real, inverted and beyond 2f. आप इसमें देखोगे इस केस के अंदर हमारे पास कैसी बनती है इमेज बेटा, मैग्नीफाइड होती है, नेक्स्ट रियल बनती है और इन्वर्टेड होती है। तो आप ऑप्शन में चूज करोगे क्या है, एंड बियॉन्ड 2f होती है। तो हमारे पास कंडीशन क्या रखी है, बियॉन्ड 2f। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सारी कंडीशंस हमने रीड आउट कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म शिफ्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट। बेटा अवे फ्रॉम द लेंस क्या होता है, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द इन्फिनिटी टुवार्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर। जब हम इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लेके आते हैं ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द इमेज इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट एंड टुवार्ड्स द इन्फिनिटी, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द लेंसेज, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. A large number of thin strips of black paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 cm to catch an image of a white horse. The image will be. बेटा एक बात देखो, हमने क्या किया, लेंस के बीच में a large number of thin strip of a black paint are made on the surface of, और जो कन्वेक्स लेंस के सरफेस के ऊपर क्या कर दिया बेटा, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। सो जो इस केस में क्या होता है, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस बनती है। क्यों, द कंप्लीट इमेज ऑफ द वाइट हॉर्स इज फॉर्म बट द लेस इंटेंसिटी। इमेज तो कंप्लीट बनेगी पर उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो लेस होगी। द लाइट फॉलिंग ऑन द कवर्ड पोर्शन विल नॉट रिएक्ट एज द इमेज पॉजिटिव। जो कवर्ड पोर्शन है जिसके ऊपर पेंट कर दिया वो वाला क्या होगा बेटा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सो इस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी उसको कैसी होगी, लेस ब्राइट रहेगी। सो अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइट। सो तो हमारे पास आंसर क्या होगा, लाइट ब्राइटनेस के साथ ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस इज फॉर्म्ड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। A 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is. बेटा जो सबसे पहले गिवन होता है पहले वो लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है बेटा, पहले यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट साइज गिवन है, इमेज साइज गिवन है। लिख लेते हैं। सपोज एच डैश जो हमारा है इमेज साइज हो गया वो दे रखा है 5 mm। एच गिवन है, दैट इज हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज गिवन टू 10 mm।
और हमने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, राइट। हमारे पास 1/u और 1/v चाहिए थे। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है -30, ये रही -30 सेंटीमीटर। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमारे पास u की वैल्यू नहीं है। फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। हमारे पास सभी वैल्यू, हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, u हमें निकालना पड़ेगा और इससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। सो हमारे पास वन मोर फॉर्मूला होता है, डेट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। वैल्यूज को पुट करेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी -60, यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस u इज इक्वल टू -60। अब u की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तब हम लोग उससे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से f की वैल्यू निकाल लेंगे। वो किसकी इक्वल होगी, 1/-30 प्लस 1/-60 किसकी इक्वल आ जाएगी, -20। फाइंड आउट द आंसर, that is answer number B is the correct answer. Move to next question. The figure shows a ray of light. It travels from medium A to medium B. Reflective index of medium B to medium A. बेटा म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा हुआ है, तो आप क्या निकालते हैं, बाय स्नेल लो क्या होता है, ये बाय स्नेल लो क्या होएगा, साइन ऑफ, साइन आता है उसमें, साइन ऑफ हमारे पास क्या होगा बेटा, साइन ऑफ मीडियम ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ मीडियम बी। ए के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिवाइडेड बाय एंगल 45। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा बेटा साइन ऑफ एंगल 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल 45। एंगल 60, साइन 60 कितना होता है बेटा, √3, साइन 45 √2, √3/2 द आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light enters from a medium A to medium B as shown in the figure, then a reflective index of B to A will be. बेटा इसमें B का रिस्पेक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू A। बेटा इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। वाई इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। As you know, speed of light in rarer medium is greater than speed of light in denser medium, that is v1 मान लेते हैं हम बेटा। रेयर मीडियम में स्पीड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है v2 के, और n किसकी इक्वल होता है, v1/v2, न्यू बोल सकते हैं इसको। ये क्या, देन द आंसर विल बी, जो n न्यू की वैल्यू होगी डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज, बेटा कनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर कैसे होती है, सो द as you know the image formed by concave mirror always smaller than the size of object. image formed जब हमारे पास concave mirror में होती है वो कैसी होती है बेटा, smaller than the object होती है, therefore the magnification of concave mirror always less than 1. तो हमेशा कैसी होती है बेटा, ये less than 1 रहती है। so option number B is the correct answer. move to next question. In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? बेटा किस केस में होगा, तो किस में होता है बेटा, कनकेव मिरर में भी होता है, कन्वेक्स में भी होता है, कनकेव लेंस में भी होता है और कन्वेक्स लेंस में भी होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज अवर टुडे सेशन. वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन वेरी सून. टिल देन अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेगा. ओके, थैंक यू.